आरोप लगा है तो पार्टी से निकाल दिए, लेकिन पार्टी के तो एमएलसी इनके बैठे हुए हैं, एमएलसी हैं। यही अटल पथ पर अटल जी की आत्मा को कष्ट देते हुए पकड़ा गए थे, तो काहे नहीं आज तक कार्रवाई किए। कर्नाटका में क्यों हार का सामना करना पड़ा? बजरंगबली नाराज क्यों हो गए? तो उज्जैन में महादेव भी नाराज हो। महाकाल के मंदिर में जो घटना हुई है बहुत चिंता की बात है। शिव के मूर्ति पर वह खंडित हो जाए, यह शुभ संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और लोकतंत्र में तानाशाही होता है क्या? ये कोई विकल्प नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बारे में ही समझते थे कि हम ही हैं, तब अमेरिका चल रहा है। तो देखिए जेल में डंप है, तो इसका मतलब डीएनए की जानकारी उनको नहीं है। डीएनए से वह नहीं होता है, वह उसके लिए बाज़ाब्ता व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था है। कैसे जांच करते? डीएनए से शराब का पता चलेगा कि डीएनए से हमारा वंशानुगत पता चलेगा? इतना भी जानकारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग नहीं देता है इन लोग को क्या? तो बता रहे थे नरेंद्र मोदी को पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी दल को सहयोग करना चाहिए, तो शराब पीने से विफल है, हम मान लिया उनकी बात। तो इससे फायदा क्या क्या है? प्रोटीन, कैल्शियम क्या क्या बढ़ता है, जरा यही बता दें देश की, बिहार की जनता को। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार कुछ ही दिनों में बैठक करने जा रहे हैं। 12 तारीख से बैठक स्टार्ट हो गई, तो वहीं इसको लेकर तमाम विपक्ष के नेता पहुंचेंगे। बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है। बीजेपी का यह साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। नीरज जी, विपक्षी एकता को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। तो कर्नाटका में क्यों हार का सामना करना पड़ा? बजरंगबली नाराज क्यों हो गए? अब तो उज्जैन में महादेव भी नाराज हो गए। महाकाल के मंदिर में जो घटना हुई है बहुत चिंता की बात है। शिव के मूर्ति पर वह खंडित हो जाए, यह शुभ संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो लगातार जो परिघटनाएं हो रही हैं, अब उसका चिंता नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। और लोकतंत्र में तानाशाही होता है क्या? ये कोई विकल्प नहीं है। हमारे बिना पृथ्वी नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप अपने बारे में ही समझते थे कि हम ही हैं, तब अमेरिका चल रहा है। तो देखिए जेल में डंप है। सर, शराबबंदी को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके जरखड़ा, वो कह रहे हैं कि जदयू के या फिर राजद के नेताओं का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, तो पता चल जाएगा कौन कितना पीता है कौन। तो इसका मतलब डीएनए की जानकारी उनको नहीं है, उनको पढ़ने के लिए कहिए। डीएनए से वह नहीं होता है, वह उसके लिए बाज़ाब्ता व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था है। कैसे जाँच करते? डीएनए से शराब का पता चलेगा कि डीएनए से हमारा वंशानुगत पता चलेगा? इतना भी जानकारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग नहीं देता है इन लोग को क्या? जनक राम जी को पढ़ने उड़ने के लिए कहिए, बिना पढ़ाई के लगता ही मंत्री बन गए थे पैरवी उर्वी से। शराबबंदी को विफल बता रहे, तो विफल बता रहे थे। नरेंद्र मोदी को पूछिए, नरेंद्र मोदी ने कहा है। नरेंद्र मोदी कोई चैलेंज करे, लगता है इनको विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया ना, इसके चलते ही नाराज ज़्यादा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी दल को सहयोग करना चाहिए, तो शराब पीने से विफल है, हम मान लिया उनकी बात। तो इससे फायदा क्या क्या है? प्रोटीन, कैल्शियम क्या क्या बढ़ता है, जरा यही बता दें देश की, बिहार की जनता को। गोपालगंज के जो नेता हैं जदयू के, उन पर आरोप लगा है सर। आरोप लगा है तो पार्टी से निकाल दिए, लेकिन पार्टी के तो एमएलसी इनके बैठे हुए हैं, एमएलसी हैं। यही अटल पथ पर अटल जी की आत्मा को कष्ट देते हुए पकड़ा गए थे, तो काहे नहीं आज तक कार्रवाई किए? अटल पथ पर, दूसरा पथ पर नहीं। जांच रिपोर्ट में भी आया है, लेकिन पार्टी ने क्या कार्रवाई की? हमने तो संजय चौहान को पार्टी से निकाल दिया, 6 वर्ष के लिए निकाल दिया। यहाँ कहाँ उपाय है? अंतिम सवाल सर रहेगा, मुनाजिर हसन जदयू के नेता कहे जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो कह रहे थे कि कोई सही नहीं है, मुस्लिम के लिए यहाँ पे इज्जत ही नहीं है, जदयू में इज्जत ही नहीं है। अब उनकी अपनी पीड़ा है, उनकी अपनी पीड़ा हो सकती है। पार्टी को क्या करना है पार्टी तय करती है। जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको नहीं रहना हो। ऐसे मेरी जानकारी के हिसाब से वो पार्टी में सक्रिय भी नहीं रहते थे। मैंने 2-3 वर्ष में उनको कोई पार्टी की बैठक में नहीं देखा। अपना अपना नज़रिया है। देखिए, अपना अपना नज़रिया है। पार्टी के बैठक में मुनाजिर हसन नहीं पहुंचते थे, तो वहीं नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना। जदयू के मुख्य प्रवक्ता थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।